क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन के दबाव में प्रशासन के द्वारा नगर मुख्यालय के हृदय स्थल बस स्टैंड व हाईस्कूल मार्ग पर 40 से 60 वर्षों से दुकान लगाकर अपना व्यापार कर रहे व्यापारियों की दुकानों को 8 माह पूर्व नियम के विरुद्ध तरीके से तोड़ दिया गया था, जिससे करीब 40 से 45 दुकानदार बेरोजगार हो गए थे, जिन्होंने न्याय पाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा अतिक्रमण कार्रवाई को नियम के विरुद्ध बताते हुए बालाघाट कलेक्टर को 60 दिवस के अंदर दुकानें उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए, जिसकी जानकारी व्यापारियों के द्वारा हाई स्कूल मार्ग पर पशु चिकित्सालय के सामने 4 सितंबर को शाम 6:30 बजे प्रेस वार्ता आयोजित कर दी गई और कलेक्टर से मांग की गई कि जल्द ही दुकानें आवंटित करें, अन्यथा पुनः हाईकोर्ट में जाने की उन्होंने बात कही। प्रेस वार्ता के दौरान पीड़ित व्यापारी व दुकानदारों ने क्षेत्रीय विधायक व प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि नगर मुख्यालय के बस स्टैंड व हाई स्कूल मार्ग पर प्रशासन ने राजनीतिक दबाव के चलते नियम के विरुद्ध अतिक्रमण की कार्रवाई की थी, जिससे सभी दुकानदार व व्यापारी बेरोजगार हो गए थे और उनके द्वारा करीब 2 माह तक धरना प्रदर्शन कर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षण भी करवाया गया, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जहां से उन्हें न्याय मिला है और माननीय न्यायालय जबलपुर ने कलेक्टर को आदेशित किया है कि 60 दिवस के अंदर व्यापारियों को दुकानें आवंटित की जाए। साथ में यह भी कहा कि अप्रैल माह से कहा जा रहा था कि कॉम्प्लेक्स का निर्माण के लिए 1,05,00,000 रुपए स्वीकृत हो चुके हैं, निर्माण किया जाएगा, परंतु हाईकोर्ट से वे व्यापारियों को न्याय व कलेक्टर को 60 दिन के अंदर दुकान उपलब्ध करवाने के आदेश मिलने के बाद 4 सितंबर को कैबिनेट मंत्री क्षेत्रीय विधायक के द्वारा कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया है और क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन के दबाव में प्रशासन ने नियम के विरुद्ध दुकानों को तोड़ा था, जो गलत है। साथ ही क्षेत्रीय विधायक व प्रशासन पर पीड़ित व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया कि बस स्टैंड के 2 व्यापारियों को दुकानें आवंटित कर हमारे साथ भेदभाव कर किया गया, इसलिए हम सभी पीड़ित व्यापारी को प्रशासन जल्द ही दुकानें आवंटित करे। आपको बता दें कि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के लालबरा मुख्यालय में नियम के विरुद्ध तोड़े गए व्यापारियों के प्रतिष्ठान व शासकीय भवनों की गुंज संपूर्ण बालाघाट जिले में चर्चा का विषय बना हुआ था। 8 माह पूर्व क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार, विधायक समर्थकों के साथ मिलकर हाई स्कूल मार्ग व बस स्टैंड हाई स्कूल मार्ग व बस स्टैंड हाईवे मार्ग पर स्थित दुकानों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण कार्रवाई कर दुकानों को जमींदोज कर दिया गया था, जिसमें लालबरा के व्यापारी छोटे बड़े दुकानदारों के बीच भय का माहौल बन गया था, जबकि व्यापारियों के द्वारा विगत 40 वर्षों से लालबरा में अपना व्यवसाय करते आ रहे थे। जनपद पंचायत लालबरा में विधिवत दुकानों का टैक्स भी जमा करते थे, क्योंकि उन्हें जनपद पंचायत से दुकानें अलॉट की गई थी, परंतु 8 माह पूर्व राजनीतिक दबाव में प्रशासन के द्वारा भेदभाव करते हुए महज 40 से 50 छोटी बड़ी दुकानों को नियम के विरुद्ध तोड़ा गया था, जिसके बाद व्यापारी कलेक्टर से गुहार भी की गई थी, किंतु विधायक गौरीशंकर बिसेन के दबाव में पीड़ित व्यापारियों की नहीं सुनी गई, तो पीड़ित व्यापारी व्यथित होकर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से न्याय पाने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिस पर 28 अगस्त 2023 को उन्हें न्याय मिला, जिससे लालबरा के संपूर्ण पीड़ित व्यापारियों में हर्ष की लहर व्याप्त है। लालबरा नगर मुख्यालय स्थित हाई स्कूल मार्ग व बस स्टैंड मुख्यालय मार्ग पर तत्कालीन तहसीलदार ने बिना नोटिस व सूचना दिए तथा बिना सुनवाई का अवसर देते हुए एक ही दिन में लालबरा के व्यापारियों की जो दुकानों को जेसीबी मशीन से तोड़कर गिरा दिया गया था, जिसे उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में न्याय संगत नहीं माना तथा अपने आदेश में कहा कि तहसीलदार की 2 दिनों में की गई कार्रवाई पूरी तरह से अवैध है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है। लालबरा नगर में पीड़ित व्यापारियों के द्वारा दिनांक 10 अप्रैल से 4 जून तक लगभग 57 दिनों तक शासन प्रशासन व क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन के वादा खिलाफी के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया गया था और धरना प्रदर्शन में भी उसी स्थान पर किया गया था जिस स्थान पर व्यापारियों की दुकानों को अवैध रूप से नियम के विरुद्ध तोड़ा गया था। लालबरा के पीड़ित व्यापारियों ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा नियम के विरुद्ध दुकान तोड़ने के बाद मैदान कर दिया गया था तथा और क्षेत्रीय विधायक के कहने में शासकीय भवनों, हाई स्कूल की बाउंड्री वाल, ग्राम पंचायत का सामुदायिक भवन, व्यायामशाला, सोसाइटी बाउंड्री वाल, नल जल योजना का पंप हाउस, पशु चिकित्सालय, पीडब्ल्यूडी के पुराने क्वार्टर, रेस्ट हाउस बाउंड्री वाल, पुलिस थाना की बाउंड्री वाल और हरे भरे पेड़ लगभग 50 इत्यादि को नेस्तनाबूद करके वहां गार्डन, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, नया रेस्ट हाउस, नया बस स्टैंड बनाने का झूठा वादा किया गया था, किंतु कुछ माह बीतने पर भी कार्य नहीं किया गया। इस कारण व्यापारी गण को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और उन्हें न्याय मिला है। माननीय न्यायालय ने तहसीलदार ने जो हम पे कार्रवाई की है उसको अवैध माना है और कलेक्टर साहब को आदेश किया है कि 60 दिन में हमको निराकरण करके विस्थापित किया जाए।
ठीक है, क्या था पूरा मामला? ये था कि हम लोग हम ये पूरा जनपद पंचायत से हम 255 लोगों को पूरा जनपद से किराया देते थे हम लोग। तो 255 में से हम कुछ लोगों को दुर्भावनावश तोड़ दिया गया, बाकी लोगों को वैसे ही स्थापित किया गया। और उसी कारण से कोर्ट ने ये माना है कि बाकी लोग जैसे व्यापार कर रहे हैं तो ये लोग भी क्यों नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने कलेक्टर साहब को दिया है कि बाकी लोग व्यापार कर रहे हैं तो इनको भी व्यवस्था बना के दी जाएगा। आपने कोर्ट में स्थायी दुकान की मांग की थी हाँ, या वैकल्पिक व्यवस्था की? स्थायी दुकान की मांग की थी, जैसे हमारी थी वैसे हमको दिया जाए। जैसे लोग व्यापार कर रहे हैं वैसे हमको दिया जाए। पहले जैसे बीच में 2 लोगों को दे दिया गया तो उसी प्रकार हम लोगों को भी दिया जाए। तो जैसे 2 लोगों को दिए तो आप लोगों को भी आश्वासन या कुछ दिया गया होगा? आश्वासन हमको कुछ नहीं दिया गया था। अभी शासन द्वारा कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है, उसमें उसके बारे में आपको क्या जानकारी? अभी उसके बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं है। किस निधि से बनाया जा रहा है, कौन सी भूमि में बनाया जा रहा है, इसकी हमको जानकारी नहीं है। कोर्ट ने तो हमको दिया, कोर्ट से हमने जो मांगे थे हमको दिया। हम कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट है। यानी किसके दबाव में प्रशासन ने अतिक्रमण कार्रवाई की थी नियम विरुद्ध? किसको दोषी ये तो मानते हैं? आप लोग भी जानते हैं कि किसके दबाव में की थी। इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, आम जनता भी जानती है, आप लोग भी जानते हैं। नहीं, प्रमुख रूप से किसको दोषी मानते हैं? हाँ, प्रशासन को दोषी मानते हैं अपन तो। ये हुआ था। राजनीतिक दबाव में प्रशासनिक अधिकारियों ने किए थे, उनको निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहिए प्रशासन को। उन्हें निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की। जैसे मान लो आपने अभी बोले कि 60 दिन का कलेक्टर महोदय को आदेश दिया गया है। हाँ। अगर 60 दिवस में आपकी जो है मांगे हाँ। वो नहीं होगी तो फिर क्या रणनीति रहेगी? तो हम कोर्ट में वापस जाएंगे। जवाब दिए, उस जवाब का अध्ययन करना था। भाई आप उससे जवाब से अगर संतुष्ट नहीं होते तो हमको फिर समय देना था ताकि हम दूसरी माननीय न्यायालय में जाए। लेकिन उन्होंने हमारा पक्ष सुने बगैर, हमारा कोई पक्ष ही नहीं सुना गया। सिर्फ हमको एक कोटवार आया कि आपको तहसीलदार साहब ने बोले दुकान खाली कर दो। हम तत्काल गए, हमने एसडीएम साहब आए हुए थे लालबर्रा में। एसडीएम साहब को हमने एक आवेदन दिए लिखित में, हमने माननीय न्यायालय में वो आवेदन लगाए हैं कि भाई आप कैसे हमको आप हटा रहे हो। हम जनपद पंचायत के किराएदार हैं और नियमित आपको विगत 70 सालों से किराया दे रहे हैं। तो उनने तहसीलदार साहब ने बोले कि मैं एसडीएम साहब से अभी चर्चा करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। उनके द्वारा हमारे को नया बताया गया और दूसरे दिन सीधे जेसीबी लाके हमारी दुकान पर बुलडोजर चला दिया गया। अभी जो निर्णय आया आपका हाईकोर्ट में लगाया तो उससे आप संतुष्ट हैं आप? देखो, माननीय न्यायालय में हमने ये याचिका लगाए थे कि हम लोगों को जैसी हमारी दुकान है हमको पुनः दुकान आवंटित की जाए। बिल्कुल, क्योंकि हमारे बीच में जैसे यहाँ पर 18 और वहाँ पे 11 ऐसा 29 दुकान को यानी नियम विरुद्ध तोड़ा गया था। उसमें जो 2 भाई हमारे व्यापारी थे, उन 2 भाई को यहाँ के स्थानीय विधायक गौरीशंकर जी बिसेन के कहने पर कलेक्टर महोदय द्वारा 2 दुकान जो ग्राम पंचायत स्थानीय निकाय जो हमारी है उनका जो एक यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ था उस पर उन 2 लोगों को व्यवस्थापित किया गया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय का कहना ये आया कि भाई जब 2 लोगों को कलेक्टर महोदय और हमारे स्थानीय विधायक के कहने पर 2 लोगों को आवंटित करा गया तो बाकी लोग को क्यों नहीं करके उनने माननीय कलेक्टर महोदय जी को 60 दिन का समय दिया न्यायालय ने कि जैसे आप लोगों ने 2 लोगों को यानी दुकान संचालित करने के लिए आपने उनको विस्थापित किया, वैसा ही ये जो बाकी लोग हैं इनको भी विस्थापित किया जाए। अभी हाल ही में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन किया गया है, उस भूमि पूजन को लेकर कि जो आज जो भूमि पूजन हुआ ये विगत हम पिछले अप्रैल माह से सुन रहे थे कि 1 करोड़ 5 लाख रुपए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए आया है, लेकिन सिर्फ सुन रहे थे, सिर्फ चर्चाओं में थी, उसका कोई यानी धरातल में कोई वो नहीं था। लेकिन जैसी 28 तारीख को माननीय न्यायालय का जो आदेश आया और कलेक्टर जब साहब को जब उनने बोले कि भाई इनकी वैकल्पिक व्यवस्था आपको करना है, तो मेरा तो ये यानी राय है कि जो कलेक्टर साहब को जो आदेश आए हैं यानी न्यायालय जी, उस न्यायालय के आदेश से कलेक्टर साहब द्वारा ये दुकानें यानी बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो हमारे जो भाई 15 लोगों ने याचिका दायर की थी उनको ये दुकान मिल जाएगी। इसमें मैं किसी का श्रेय नहीं मानता, किसी का श्रेय, ये न्यायालय के आदेश के तहत हो रहा है।